हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा बेस्ट बैंक फॉर करंट अकाउंट के बारे में, या कह लीजिए बेस्ट करंट अकाउंट के बारे में। तो अगर आप लोग भी इंडिया के अंदर ऐसे बैंक की तलाश कर रहे हो जो कि बेस्ट करंट अकाउंट आपको ऑफर करते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। इस वीडियो में आपको ऐसे 7 बैंक बताऊंगा इंडिया के अंदर जो कि मौजूद है और जो कि आपको फिलहाल के टाइम में बेस्ट करंट अकाउंट ऑफर कर रही है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं। इस वीडियो में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। चलिए फिर शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं व्हाट इज ए करंट अकाउंट। करंट अकाउंट यहाँ पे क्या होता है? देखिए, करंट अकाउंट यहाँ पे एक टाइप का बैंक अकाउंट होता है जो कि यहाँ पे प्रोफेशनल्स और बिजनेस पर्पसेस के लिए बनाया जाता है। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे एक ऐसे बंदे हो जो कि अपने बिजनेस को चलाने के लिए सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, सेविंग अकाउंट में क्या होता है, एक टाइम के बाद कुछ लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन आ जाती है बैलेंस को विड्रॉल और डिपॉजिट करने से रिलेटेड, कि आप लोग इसके ऊपर यहाँ पे बैलेंस डिपॉजिट और विड्रॉल नहीं कर सकते। जबकि करंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। करंट अकाउंट में आप लोग जितना चाहे उतना पैसा विड्रॉल कर सकते हो और जितना चाहे उतना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। उसके लिए कोई भी यहाँ पे लिमिटेशन नहीं होती है करंट अकाउंट में। आप लोग रेगुलर बेसिस पे अगर ट्रांजेक्शन करते हो तो आप लोगों को करंट अकाउंट ओपन ही यहाँ पे करना चाहिए। तो ये होता है गाइस यहाँ पे करंट अकाउंट। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर ऐसे कौन से बेस्ट बैंक मौजूद है जो कि आपको बेस्ट करंट अकाउंट ऑफर कर रहे हैं फिलहाल के टाइम में। 7वें नंबर पर मेरी लिस्ट में दोस्तों यहाँ पे जो बैंक आता है वो है गाइस येस बैंक। येस बैंक आपको यहाँ पे कई तरीके के करंट अकाउंट ऑफर करता है, जैसे कि एज बिजनेस करंट अकाउंट, जिसमें आप लोगों को मंथली एवरेज बैलेंस 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक मेंटेन करना होता है। इसके अलावा प्राइम बिजनेस करंट अकाउंट, जिसमें आप लोगों को 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक यहाँ जो है वो बैलेंस मेंटेन करना होता है। फिर आता है एक्सक्लूसिव बिजनेस करंट अकाउंट, जिसमें आप लोगों को 15 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक मेंटेन करना होता है बैलेंस। उसके बाद जो ये 3 अकाउंट है वो काफी ज्यादा फेमस है लोगों के बीच में, जिसमें जो पहला अकाउंट है वो है ट्रेड बीच करंट अकाउंट, जिसमें आप लोगों को 1 लाख रुपए यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। फिर है गाइस यहाँ पे एक्स्ट्रा गेन एज करंट अकाउंट, जिसमें आपको 25,000 रुपए यहाँ पे एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना होता है। और फिर दोस्तों है यहाँ पे एक्स्ट्रा गेन प्राइम करंट अकाउंट, जिसमें आप लोगों को 1 लाख रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। येस बैंक यहाँ पे करंट अकाउंट के ऊपर काफी सारी फैसिलिटी देता है, जैसे कि नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड फैसिलिटी और बिल पे फैसिलिटी। इसी के अलावा चेक क्लीनिंग और फ्री फंड ट्रांसफर थ्रू एनएफटी आरटीजीएस। आप लोग फ्री में एनएफटी और आरटीजीएस यहाँ पे फंड ट्रांसफर कर सकते हो येस बैंक के करंट अकाउंट से। इसी के अलावा करंट अकाउंट पर येस बैंक जो है आपको एक बिजनेस डेबिट कार्ड ऑफर करता है, जिसके लिए आप लोगों को पहले साल जो है वो कोई भी एनुअल फी आपको नहीं देनी पड़ती डेबिट कार्ड के ऊपर। तो ये फैसिलिटीज गाइस आपको देखने को मिलती है येस बैंक में। तो अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे येस बैंक में भी अपना करंट अकाउंट ओपन करा सकते हो। ये भी आप लोगों के लिए एक बेस्ट चॉइस रह सकती है। फिर दोस्तों 6 नंबर पर आता है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक भी आपको येस बैंक की तरह काफी सारे फैसिलिटीज यहाँ पे ऑफर करता है, जैसे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, कैश विड्रॉल, डिपॉजिट वगैरह, एनएफटी, आरटीजीएस वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे आईसीआईसी बैंक आपको ऑफर करता है। इसी के अलावा आईसीआईसी बैंक में आप लोगों को ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है, जो कि आपके बिजनेस नीड को काफी ज्यादा फुलफिल करने में यहाँ पे मदद करती है। आईसीआईसी बैंक का क्लासिक 2.0 करंट अकाउंट काफी ज्यादा फेमस है लोगों के बीच में। इस अकाउंट में आपको सिर्फ 25,000 रुपए यहाँ पे एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। इसी के अलावा आईसीआईसी बैंक में आपको एनएफटी, आरटीजीएस के ऊपर यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन के ऊपर जो कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, जिसमें अगर आप लोग 10,000 रुपए तक एनएफटी ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके ऊपर आपको 2 रुपए 25 पैसे यहाँ पे चार्ज के रूप में देना पड़ता है। अगर आप लोग यहाँ पे 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का एनईएफटी ट्रांसफर करते हो उसके ऊपर आपको 4 रुपए 75 पैसे चार्ज के रूप में देने पड़ते हैं। फिर अगर आप लोग यहाँ पे 1 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक का एनएफटी ट्रांसफर करते हो तो उसके ऊपर आपको 14 रुपए 75 पैसे यहाँ पे चार्ज के रूप में देने पड़ते हैं। फिर अगर आप लोग 2 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांसफर करते हो एनएफटी के थ्रू तो उसके ऊपर आपको 24 रुपए 75 पैसे यहाँ पे चार्ज के रूप में देने पड़ते हैं। इसी के अलावा अगर आप लोग आरटीजीएस के थ्रू पे करते हैं 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक के बीच में, तो उसके ऊपर आपको 20 रुपए पे करने होते हैं। और अगर आप लोग आरटीजीएस के थ्रू 5 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांसफर करते हो तो उसके ऊपर आपको 45 रुपए देने होते हैं चार्ज के रूप में। फिर दोस्तों अगर आप लोग आईएमपीएस से ट्रांसफर करते हो 10,000 रुपए तक का बैलेंस, तो उसके ऊपर आप लोगों को 3 रुपए 50 पैसे पे करने होते हैं चार्ज के रूप में। और अगर आप लोग 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक के बीच में यहाँ पे ट्रांसफर करते हो आईएमपीएस के थ्रू, तो उसके ऊपर आप लोगों को 5 रुपए देने होते हैं चार्ज के रूप में। और अगर आप लोग आईसीआईसी बैंक में जो है वो आईएमपीएस के थ्रू 1 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक का ट्रांसफर करते हो तो उसके ऊपर आपको 15 रुपए देने पड़ते हैं चार्ज के रूप में। तो ये रहता है गाइस यहाँ पे एनईएफटी, आरटीजीएस के ऊपर चार्जेस आईसीआईसी बैंक के करंट अकाउंट का। फिर दोस्तों 5th नंबर पर आता है यहाँ पे एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का नंबर 1 गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इस अकाउंट में आपको एक बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलती है करंट अकाउंट की, जिसमें जो एसबीआई का रेगुलर करंट अकाउंट है वो काफी ज्यादा पॉपुलर और जिसमें आप लोगों को मंथली एवरेज बैलेंस सिर्फ 5,000 रुपए मेंटेन करना होता है। ये बैंक भी आपको करंट अकाउंट के ऊपर काफी सारी फैसिलिटी ऑफर करता है, जैसे नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड वगैरह, ये सारी फैसिलिटीज ये बैंक आपको करंट अकाउंट के ऊपर ऑफर करता है। इसके अलावा आप लोग एसबीआई बैंक में फ्री एनएफटी और आरटीजीएस फंड ट्रांसफर कर सकते हो थ्रू द मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग। जी हाँ गाइस, आप लोग बिल्कुल फ्री में यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे फ्री एनएफटी और आरटीजीएस फंड ट्रांसफर कर सकते हो एसबीआई बैंक में करंट अकाउंट से। अगर आप लोग इस अकाउंट में यहाँ पे अपना एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो तो आप लोगों को 500 रुपए से लेके 8,000 रुपए तक यहाँ पे चार्जेस देने पड़ सकते
सकते हैं। लेकिन हाँ, इस अकाउंट में एक अच्छी बात है कि आप लोगों को पहले साल के लिए कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं देने होते अगर आप लोग यहाँ पे बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो अपने करंट अकाउंट में। तो अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे SBI बैंक में भी अपना करंट अकाउंट ओपन करा सकते हो। लेकिन इस बैंक में नेगेटिव पॉइंट मेरे को ये लगता है कि एक सरकारी बैंक और सरकारी बैंक के हाल आपको पता ही है कि कस्टमर सर्विस एकदम घटिया होती है, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये रहता है। इसके अलावा इस बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराने पर कुछ बेनिफिट भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर आप लोग इस बैंक में गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम करंट अकाउंट ओपन कराते हो तो उसके ऊपर आप लोगों को बिल्कुल फ्री RTGS और NFT ट्रांजेक्शन देखने को मिलती है। इसी के अलावा गाइस, अगर आप लोग कैश विड्रॉल करना चाहते हो, आपकी जो होम ब्रांच नहीं है उसके अलावा किसी और SBI की ब्रांच से, तो आप लोग 1 लाख रुपए पर डे यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हो। इसी के अलावा एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है इस बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराने का, अगर आप लोग यहाँ पे मास्टर और स्मार्ट अकाउंट यहाँ पे ओपन कराते हो SBI बैंक में, तो आप लोग उस पर जो है यहाँ पे कोई भी कैश विड्रॉल नहीं कर सकते ATM की मदद से। इसी के अलावा अगर आप लोगों को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी चाहिए तो वो SBI बैंक में मौजूद है। तो अगर आप लोग चाहते हो यहाँ पे SBI बैंक में भी अपना करंट अकाउंट ओपन करा सकते हो। फिर दोस्तों, जो 4th नंबर पर बैंक आता है वो है गाइस कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के ज्यादातर करंट अकाउंट के ऊपर आप लोगों को कोई भी नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता है। इसी के अलावा आप लोग एकदम फ्री NEFT और RTGS ट्रांसफर कर सकते हो ऑनलाइन और ब्रांच के थ्रू। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है इस बैंक में 15 लाख रुपए तक की। इसी के अलावा जो डिजिटल सर्विसेज होती है जैसे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी फैसिलिटी तो आपको देखने को मिलती है। कोटक महिंद्रा बैंक का जो ग्लोबल ट्रेड अकाउंट है जो कि इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर के लिए यहाँ पे डिजाइन किया गया है, उनके लिए यहाँ पे काफी स्पेशल फीचर देखने को मिलता है जो कि है मल्टी करेंसी वर्ल्ड ट्रेवल कार्ड, जिसकी वजह से आप लोग किसी भी देश में जाके यहाँ पे उस देश का कैश निकलवा सकते हो। तो ये इस बैंक में काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट रह जाता है। इस बैंक का जो प्रीमियम करंट अकाउंट है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो कोटक महिंद्रा बैंक में भी अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे अपना करंट अकाउंट ओपन करा सकते हो। फिर दोस्तों, जो 3rd नंबर पर बैंक आता है वो है गाइस HDFC बैंक। HDFC बैंक का एक सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप लोगों को प्री अप्रूव यहाँ पे लोन देखने को मिलता है डिपॉजिट के ऊपर। इस बैंक का जो मैक्स एडवांटेज करंट अकाउंट है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में, क्योंकि आप लोगों को अनलिमिटेड फ्री NEFT और RTGS ट्रांजेक्शन यहाँ पे अलाउ करता है। इस अकाउंट में आप लोगों को 2.5 लाख रुपए मेंटेन करने होते हैं अगर आप लोग यहाँ पे रूरल और सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं, और अगर आप लोग अर्बन और मेट्रो सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को इस अकाउंट में 5 लाख रुपए मेंटेन करने होते हैं। इसी के अलावा अगर आप लोग HDFC बैंक में इंस्टीट्यूशनल करंट अकाउंट ओपन कराते हो तो उसमें आप लोगों को कोई भी एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि वो 0 बैलेंस के साथ आप ओपन करा सकते हो। और अगर आप लोग HDFC बैंक में यहाँ पे अग्री करंट अकाउंट या फिर सक्षम करंट अकाउंट ओपन कराते हो तो उसमें आप लोगों को 6 महीने में सिर्फ 10,000 रुपए मेंटेन करने होते हैं। और इसी के अलावा जो और अदर जो करंट अकाउंट है HDFC बैंक में, उसमें आप लोगों को 10,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक मेंटेन करने होते हैं। तो HDFC बैंक भी गाइस यहाँ पे काफी अच्छी चॉइस है। अगर आप लोग करंट अकाउंट ओपन कराना चाहते हो HDFC बैंक में भी आप करा सकते हो। फिर दोस्तों, 2nd नंबर पे आता है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक जो है वो आपको यहाँ पे 2 टाइप के यहाँ पे करंट अकाउंट ऑफर करता है। सबसे पहले यहाँ पे स्मॉल साइज बिजनेसेस के लिए है जिसका नाम है इंडस मैक्स अकाउंट, जिसमें आप लोगों को 10,000 रुपए एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। और फिर जो दूसरा अकाउंट है वो बिग साइज बिजनेसेस के लिए है जिसका नाम है इंडस प्रीमियर, जिसमें आपको 50,000 रुपए मेंटेन करने होते हैं। इस बैंक में आप लोग फ्री जो है वो NFT और RTGS के थ्रू यहाँ पे ऑनलाइन और ब्रांच के थ्रू यहाँ पे फंड ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है इंडसइंड बैंक का। इसी के अलावा आप लोग इंडसइंड बैंक के किसी भी बैंक से अपने करंट अकाउंट की बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो। और एक और जो फीचर देखने को मिलता है इंडसइंड बैंक में वो है कि फ्री कैश विड्रॉल कर सकते हो आप लोग इंडसइंड बैंक के अलावा किसी अदर बैंक के ATM के थ्रू। फिर दोस्तों, जो नंबर 1 पर बैंक आता है वो है गाइस एक्सिस बैंक। जी हाँ गाइस, एक्सिस बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराने पर आप लोगों को 15% तक का कैशबैक देखने को मिल सकता है अगर आप लोग Amazon और फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो। और डिजिटल करंट अकाउंट अगर आप लोग ओपन कराते हो एक्सिस बैंक में तो उसके ऊपर आप लोगों को 5% तक का कैशबैक देखने को मिलता है। इसी के अलावा जो एक्सिस बैंक में करंट अकाउंट है वो कोई भी यहाँ पे मंथली सर्विसेज चार्ज आपसे नहीं लेते हैं। एक्सिस बैंक का न्यू इकोनॉमी ग्रुप करंट अकाउंट जो काफी फेमस है लोगों के बीच में, वो किस लिए, क्योंकि इस अकाउंट में आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हो, एक 0 बैलेंस करंट अकाउंट आप मान सकते हो। इसी के अलावा जो अदर करंट अकाउंट है इस बैंक में, उसमें आपको 5,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक एवरेज मंथली बैलेंस और क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना होता है। एक्सिस बैंक में आपको बहुत सारे यहाँ पे करंट अकाउंट के ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आ रही होंगे। तो गाइस, एक्सिस बैंक के काफी ज्यादा बेस्ट चॉइस है अगर आप लोग करंट अकाउंट ओपन कराने जा रहे हो, क्योंकि इसके ऊपर आपको कैशबैक भी देखने को मिल रहा है। और अगर आप लोग न्यू इकोनॉमी ग्रुप करंट अकाउंट ओपन कराते हो तो उसमें आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है एक्सिस बैंक की तरफ। तो गाइस, ये कुछ 7 बैंक थे मेरी लिस्ट में जिनमें आप लोग अपना करंट अकाउंट ओपन करा सकते हो 2024 में। तो आप लोग यहाँ पे कौन से बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन कराने वाले हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप लोगों को कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पे नई आई चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।